प्रोग्राम जैसा डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऑल प्रोग्राम से खोल लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टैली ERP 9 का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको हम प्ले करेंगे। तो टैली को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू क्रिएट ए कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। मान लीजिए आप XYZ किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो उसका डाटा मेंटेन करने के लिए आपको एक कंपनी की क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी। तो टैली में क्रिएट कंपनी करने के लिए कुछ स्टेप ले जाते हैं, जिसको हम इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाएंगे। तो पहले ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। टैली ERP अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हम किसी भी कंपनी के डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब उसकी सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को हम लॉन्च कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। जब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी इन्फो आएगा आपका। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन, रिमोट, क्रिएट, बैकअप, रीस्टोर, क्विट। अगर आपकी कोई कंपनी ओपन है पहले से, तो Alt F1 प्रेस करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है क्रिएट कंपनी। ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है क्रिएट कंपनी, यहाँ पे आपको एंटर करना है। क्रिएट कंपनी के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स आप प्रोग्राम को कहाँ पे सेव कर रहे हैं, मतलब जो आपकी फाइल है, जो आपका डाटा है, वो किस ड्राइव में स्टोर हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे पाथ दे रखा है, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये कैप्चर कर रहा है। सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर पब्लिक, देन टैली ERP 9 का एक फोल्डर, उसके अंदर डाटा में हमारी कंपनी जाके सेव होगी। अगर हम इसको लोकेशन को चेंज करना चाहें बाय द सिक्योरिटी रीजंस, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमारी विंडो क्रैश हो जाती है, कुछ होता है, तो वो हमारा डाटा सेव रहेगा। ठीक है, तो डाटा का फोल्डर हम वो बनाएंगे जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी हमारी अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है एटीट्यूड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, राइट। देन मेलिंग नेम सेम रहेगा आपका, जिस नाम से आप मेल करेंगे। एड्रेस जो भी वहाँ का एड्रेस है, मेरा एड्रेस है B2/19A यमुना विहार, दिल्ली 53, राइट। उसके बाद हाँ, हमारी जो कंपनी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इन इंडिया। स्टेट आपका कौन सा है, देन स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा स्टेट को बिलोंग करेगा, स्टेट है हमारा दिल्ली। देन पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपना 00113। देन टेलीफोन नंबर क्या है आपकी कंपनी का, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मेरी कंपनी का है 43522158, राइट। देन मोबाइल नंबर, जो पे भी वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, 9560432529, राइट। देन ईमेल एड्रेस ऑफ द एटीट्यूड टैली एकेडमी क्या है, मैंने कहा info@attitude@attitude.com, राइट। अनेबल ऑटो बैकअप। अब अगर इस ऑप्शन को आप यस करते हैं, तो आपका जो कंपनी का बैकअप है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन फ्यूचर आपकी कंपनी करप्ट हो जाती है या डाटा करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाती है, तो आप इस बैकअप के ज़रिए उस कंपनी को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे नो भी रख सकते हैं, एज योर विश। देन करेंसी सिंबल, आपका करेंसी सिंबल जो है लेटेस्ट वाला अभी हमारा यही है। पहले RS का साइन आता था रुपीज़ का, अब लेटेस्ट साइन यही है। देन मेंटेन में आता है अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का मतलब है सिंपल जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें कोई भी काम वहाँ पे नहीं करना है, मतलब लाइक स्टॉक वगैरह हमें
सेल परचेज से रिलेटेड कोई काम, वैट वगैरह से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। इट्स जस्ट लाइक सर्विस इंडस्ट्री। तो आप अकाउंट ओनली यहाँ पे रख सकते हैं। अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब होता है जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको अपना स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री। ठीक है, नॉर्मली कंपनीज में अकाउंट विद इन्वेंट्री ही आप लेके चलेंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका जिस भी तारीख से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, इसलिए यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट डाली जाती है। स्टार्टिंग डेट अभी हमारी क्या चल रही है, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का पीरियड चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2016 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि जो आपने अपनी कंपनी बनाई है, जो इस्टेब्लिश की है, वो किस मंथ में आपने इस्टेब्लिश की है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। दोनों डेट सेम भी हो सकती है और दोनों डेट अलग अलग भी हो सकती हैं। इस टोटली डिपेंड ऑन द बुक ऑफ बिगिनिंग, आपकी कंपनी स्टार्ट कब से हुई है या आपने किताब में अपना रिकॉर्ड कब से मेंटेन करना शुरू किया है। हो सकता है कि 1 मई को आपने स्टार्ट किया हो कंपनी को, हो सकता है 1 जून को किया हो, तो जो भी डेट आपने यहाँ पे स्टार्ट की है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आप सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड रिपीट करेंगे। देन सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को आप यस करेंगे, तो यहाँ से आपसे एक एडमिनिस्ट्रेटर नेम मांगेगा। मैंने कहा एडमिन, एक एडमिनिस्ट्रेटर नेम दे दिया। जब भी मैं अपनी कंपनी ओपन करूँगा तो ये मुझसे एक एडमिनिस्ट्रेटर नेम मांगेगा। ये देना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इस फीचर्स को यस करते हैं तो आपको देना तब मैंडेटरी है। उसके बाद आप एक अपना पासवर्ड सेट करेंगे और उसको रिपीट करेंगे। जो टेलीवॉल्ट पासवर्ड है और जो ये पासवर्ड है, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सेम रखा जाए तो सेम हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल हो तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूज टैली ऑडिट फीचर्स। अगर आप ऑडिट फीचर्स को भी यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप अपने सीए को अपनी फाइल्स दिखाना चाहते हैं थ्रू टू द सर्वर, तो आप इस फीचर्स को यस कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी कंपनी का ऑडिट कर सके, तो आप इस फीचर को यस कर सकते हैं। उसके बाद डिसअलाउड ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, आप एजुकेशनल मोड को डिसअलाउड कर सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेसिक करेंसी इन सिंबल्स। जो हमने यहाँ पे सिंबल सेट किया होगा वो यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। उसके बाद आता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम इस करेंसी का क्या है, INR। INR मीन्स इंडियन रुपीज़। ये शॉर्टकट में लिखा होता है यहाँ पे INR, फुल फॉर्म इसकी है इंडियन रुपीज़। उसके बाद आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड मेथड है, हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी करेंसी को काउंट करने का, वो 2 डेसिमल तक है। मतलब पॉइंट के बाद 2 दशमलव स्थान तक आप उसको लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 2 डाला, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। आप चाहें तो 0 रख सकते हैं कि आपको डेसिमल प्लेस तक चाहिए ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है इन सिंबल सफिक्स टू अमाउंट। इसको आप यस नो कर सकते हैं। सिंबल अमाउंट्स के बीच में आपको अगर सफिक्स चाहिए तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सिंबल टू सिंबल फ्रॉम डेसिमल। डेसिमल के बाद जो सिंबल्स हैं वो पैसेज में काउंट करे या रुपीज़ में काउंट करे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आप अपने अमाउंट्स को मिलियंस में शो कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फीचर्स को नो रखेंगे। इट इज़ योर चॉइस। यदि आप चाहते हैं कि मिलियंस में दिखाएं तो आप इसे यस रख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो इसे नो रखेंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंपनीज डिमांड। उसके बाद पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स। अमाउंट और सिंबल्स के बीच में आपको अगर कोई स्पेस मेंशन करना हो, मतलब कहने का मतलब ये है दोनों जो अमाउंट है आपका और जो सिंबल्स है, मतलब जैसे 1000 और उसके बाद आपका सिंबल आ रहा है, उन दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिंट आउट है, जब आप प्रिंट निकालें किसी इनवॉइस का, किसी पेमेंट रिसिप्ट का, तो आपको उसके अमाउंट्स में जो
डेसिमल है आपका वो कितने प्लेस तक मेंशन करना है, 2 तक, 3 तक या 4 तक। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड 2 तक होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट आएगा, आप एंटर करेंगे, आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले टेली वॉल्ट पासवर्ड मांगेगा, जो भी हमने सेट किया था यहाँ पे, ये टेली वॉल्ट पासवर्ड था हमारा। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड आपने दिया था मेंशन करेंगे। ठीक है, जो पासवर्ड आपने दिया था उसको मेंशन करने के बाद, एक सेकेंड, वो मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड मेंशन करना है, जो हमने टेली वोल्ट का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया, वहाँ पे मेंशन किया था। तो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, यूज़र नेम हमने दिया था एडमिन। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो आपने एडमिन का पासवर्ड डाला था। जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके तुरंत बाद आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। ये स्टेज 3 मास्टर है आपका, इसके बाद आपकी कंपनी को वो ओपन कर देगा। जैसे ही आपकी कंपनी ओपन होगी उसके बाद आप उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद उसमें काम कर सकते हैं, लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी आप अपना अकाउंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो आप अपनी कंपनी में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं, जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में एटीट्यूड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड आएगा। देन नो वाउचर एंट्री आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई एंट्री पास नहीं की है। यहाँ पे हमारा करंट पीरियड आ रहा है और जो डेट पहली तारीख है 1 अप्रैल की वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इसको क्लोज करें, Alt F1 से आप इसे को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे, ये हमारी क्लोज हो गई। अब यहाँ पे कोई कंपनी का नेम नहीं आ रहा है। अगर हमें दोबारा से इसे रीसेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये स्टार कंडीशन इसलिए लगी हुई आ रही है कि आपने टेलीवॉल्ट पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पे जो कंपनी की पहचान है वो हमारे इस यूनिक कोड से होगी। जो भी आपने कंपनी क्रिएट की होगी तो आपको उसका ये कोड पता होना चाहिए। अब ये पता करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ ये कोड हमें कहाँ से पता लगेगा। ये कोड पता करने के लिए आप Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 के बाद आप जाएंगे शट कंपनी। शट कंपनी जैसे करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम और उसका कोड, ये जो वाला जो कोड है, दोनों मेंशन होंगे वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से शट कर सकते हैं और डायरेक्ट Alt F1 मैंने आपको बताया था। तो आप जब रीसेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कोड यहाँ पे दिखाई देगा। इस कोड पे आपको एंटर करना है, अपना टेलीवॉल्ट पासवर्ड डालना है, उसके बाद यूज़र नेम आपको अपना डालना है, देन उसका पासवर्ड, तो आपकी कंपनी रीओपन हो जाएगी। अगर अब आपको अपनी कंपनी में कोई चेंजेस करना है, मोबाइल नंबर बदलना है या अदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए भी आप Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 प्रेस करने के बाद आपको जाना है अल्टर, आपकी कंपनी का नेम आएगा लिस्ट में, देन एंटर करेंगे आप उसे, तो वो फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा जो फॉर्म अभी आपने भरा है। आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। जो कुछ छूट गया था आपका वो आप दोबारा से भर सकते हैं। एनीथिंग एल्स जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप यहाँ पे अपना चेंजेस करके इसे वापस सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चेंजेस ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप जाके देख सकते हैं ये चेंजेस इसने एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें आता है अल्टर करने के बाद कि आप अपनी कंपनी को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो Alt F3 ही प्रेस करेंगे उसके लिए भी आप, देन अल्टर पे जाएंगे, कंपनी नेम आएगा आपका, उस पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद Alt D प्रेस करेंगे आप, D फॉर डिलीट। आप एंटर करेंगे, आपसे कहेगा आर यू श्योर। आप जब दोबारा एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी डिलीट हो गई होगी। अब आप सेलेक्ट कंपनी करिए, देखिए 1001 जो आपकी कंपनी का कोड था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर एंड हाउ टू चेंज। ठीक है, एक कंपनी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे।
उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट लेज़र एंड हाउ टू पास जर्नल एंट्री। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।